अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आज मैं ये ताई एक बात करना चाहता हूँ, बाद में मैं भूल ना जाऊँ। यार ये क्या सिस्टम चल निकला हुआ है, क्या तबीयतें हमारी हो गई हुई हैं, किस तरह के हमारे ज़हन बन गए हुए हैं। आज मैं सुबह फ्रूट वाली दुकान पे गया हुआ था, वहां पे एक बंदा दुकानदार के साथ लड़ पड़ा। मैंने पूछा जी क्या हुआ, कहता भाई जी ये इसने रेट लिस्ट लगाई हुई है, ये जो आलू बुखारे का इसने रेट लिखा हुआ है, ये उस रेट पे नहीं मुझे दे रहा आलू बुखारा। मैं इसे कह रहा हूँ कि उस रेट पे दो या फिर ये रेट लिस्ट उतार दो। तो अब वो बंदा जो है वो ये कह रहा है जी कि ये रेट लिस्ट जो है ये तो इस स्टैंडर्ड के आलू बुखारे की नहीं, इस किस्म के ये जो मैं ले आया हूँ शहर से मंडी से। इस बात पे लड़ते लड़ते मैंने देखा कि 5-6 जो और गाहक खड़े थे वो दुकानदार का साथ देना शुरू हो गए। और मैंने कहा मेरी बात सुनो, कुछ जायज बात करो करने वाली। वो बेचारा सही बात कर रहा है, अगर वो बोल ही पड़ा है, उसने हिम्मत कर ही ली है, तो आप बजाय उसको साथ अप्रिशिएट करने के, उसका साथ देने के, आप दुकानदार का साथ देना शुरू हो गए। भाई वो सही कह रहा है, आलू बुखारा तुम दे रहे हो, आलू बुखारे का जो रेट लिखा हुआ उस रेट पे दो, उसके साथ को उसकी नस्ल या उसकी किस्म तो नहीं लिखी हुई। तुम अपनी इसको कहो जी कि ये बड़ी आला नस्ल का आलू बुखारा है इसलिए ये महंगा है। तुम सिर्फ फल वाले की दुकान तक बात को क्यों महदूद कर रहे हो? किसी जगह पर भी देख लो, वैगनों में, बसों में सफ़र करते हुए अगर कोई एक जो मुसाफिर है वो कंडक्टर से जायज़ बात पर बहस करने की कोशिश कर रहा है कि इतना किराया नहीं बनता, तो फौरी तौर पर जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो उसको कह दोगे ना ना यार इसके मुंह ना लगो, बस जो कह रहा है चुप करके इसकी बात मान लो। किसी सरकारी दफ्तर में कोई क्लर्क अगर या अफसर रिश्वत मांग रहा है और कोई शख्स जो है अपने जायज़ हक के लिए एहतजाज कर रहा है, तमाम जो इर्द गिर्द के लोग होंगे कोई भी उसका साथ नहीं देगा, कहेगा ना 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 बस जो कह रहा है चुप करके। यहाँ पर यही निज़ाम चलता है। नहीं तो ये जो पास से ना 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 करने वाले लोग हैं, इन्होंने हक बात बोलने वालों के मुंह बंद करने नहीं शुरू कर दिए। बिल्कुल यही हो रहा है। जो शख्स अपने हक के लिए मामूली सी भी आवाज बुलंद करता है उसको लोग बदमाश करार दे देते हैं, और जो शख्स चुप करके खामोशी के साथ जुल्म सहता है, अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करता, उसको कह देते हैं बहुत शरीफ आदमी है। यानी हमने दरअसल अपने हक के लिए आवाज बुलंद ना करने को शराफत बना दिया। मेरी राय में शराफत तो नहीं, मुनाफिकत है सीधी सी। मुनाफिकत क्या यार, गुनाह है। जो हक बात पे बंदा बोल ही नहीं रहा वो गुनाह कर रहा है। अब बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि महंगाई से लेकर करप्शन तक किसी ना किसी अंदाज में हमारा ये रवैया शामिल है कि हम खामोशी से अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम ये हरकतें और चीजें बर्दाश्त करते रहते हैं, उस पर आवाज बुलंद नहीं करते। और अगर जैसे तुम जिक्र कर रहे हो, अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उसकी मुखालफत शुरू कर देते। यार आप किसी दफ्तर में काम कराने चले जाए तो कोई बंदा अगर ऑफिस का रिश्वत मांग ले, उसके आगे अगर आप खड़े हो जाएं या बोलना शुरू कर दें कि भाई क्यों नजायज पैसे मांग रहे हो, और उधर आए हुए जो क्लाइंट दूसरे होते हैं, जो साइल होते हैं, वो कहना शुरू हो जाते हैं और भाई जी दबा करो एवं टाइम ही आया कर रहे हो, दियो विचों पैसे कम कराओ, धुप्पे खजल होंडे हो, कितने दिन दे होंडे हुए थे। लो यही अगर आप पहले दिन इसको 500 रुपया देते आपका काम हो जाता, एवं 4 दिन के खजल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको बढ़ावा देने में उनका भी हाथ है। यार आप होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हो, आपको जब बिल अदा करने की बारी आती है तो मैनेजर आपको प्रॉपर बिल नहीं देता और ये कह के आपको डरा देता है कि अगर मैं आपको प्रॉपर बिल दूंगा तो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि जो उसने आपको सादा कागज पर बिल दिया है उस सूरत में भी उसने आपसे सेल्स टैक्स वसूल कर लिया है, लेकिन आप अपने मामूली से लालच की वजह से आप कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के किसी ना किसी अंदाज में आप मुर्तकिब होते हो। और अगर आप वहां पर बहस करते हो मैनेजर के साथ तो आपके दोस्त ही आपकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, और यार क्यों वक्त जाया कर रहे हो, छोड़ो जो पैसे हैं दो, जो बिल बनता है दो और चलो यहां से। यार मैंने तो 1-2 दफा ये भी देखा कि बाजार में चलते हुए अगर किसी खातून को मर्द बदतमीजी करता है, को तंग करता है, को जुमला कसता है, अगर वो औरत खड़ी होकर रिएक्ट करती है, उसे झाड़ती है, या कई दफा ये भी देखा है, एक आध दफा कि किसी ने आगे से औरत ने बंदे को थप्पड़ मार दिया तो उस औरत पे उंगलियां उठानी शुरू हो जाती हैं लोग। और अगर कोई बेचारी खातून इस तरह का कोई वाकया अपने घर वालों को आके बताती है तो घर वाले भी उल्टा ये दर्श देते हैं कि ना बेटा ना, वो बदमाश किस्म के लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमारा काम उनके मुंह लगना नहीं है। इस तरह हम क्या मैसेज देना चाहते हैं माशरे को? हाय 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 हाय, ये जो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन खत्म होता जा रहा है ना, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, वायलेशन के खिलाफ, ये जो हम रिएक्ट करना छोड़ गए हुए हैं, तुम यकीन करो कि इस मुल्क के अंदर महंगाई
کرپشن، یہ بیروزگاری، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوڈ شیڈنگ، ایمان سے میں سمجھتا ہوں صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ریئیکٹ کرنا ہی چھوڑ دیا. اچھا اگر کوئی شخص ریئیکٹ کرتا ہے، بے شک وہ پرامن انداز میں ریئیکٹ کر رہا ہو، تو فوری طور پر اس پر یہ الزام عائد کر دیا جاتا ہے کہ یہ معاشرے میں تشدد کو فروغ دے رہا ہے. حالانکہ اپنے حق کی بات کرنا تشدد کو فروغ دینا تو نہیں ہوتا. اسی رویے نے اس سوچ کو جنم دیا نا، وہ جو سرائکی میں ایک محاورہ ہے، چنگے دا ہاتھ کالا تھیا ہوں لکا کے دا، تلنگے دا ہاتھ کالا تھیا ہوں منہ تا چا ملیا. نہیں سمجھ آئی نا؟ ظاہر ہے عقل کی بات ہے، آہستہ آہستہ ہی سمجھ آئے گی نا. ہر بندہ یہ تو نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ شریف آدمی کا اگر ہاتھ کالا ہو جائے تو وہ بیچارہ چھپاتا پھرتا ہے، اور بدماش کا اگر ہاتھ کالا ہو جائے تو وہ منہ پہ مال لیتا ہے، یعنی اسی کو فخر بنا لیتا ہے اپنا. وہ کوالٹی سمجھتا ہے کہ میرے چکا یہ برائی ہے بھائی، جاؤ کر لو جو کرنا ہے. حالانکہ بنتا تو یہ ہے نا کہ جس نے منہ کالا کیا وہ اٹھ کے بندہ سرے عام اس کو کہے کہ بھائی تمہارا منہ کالا ہے، تم میں یہ برائی ہے، یہ چھوڑ ہی گئے ہوئے ہم. یہ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنے خلاف کوئی ظلم ہو، زیادتی ہو، کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے، دھوکہ دہی ہو جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، تو تھانے میں رپورٹ درج کروانے تک کو معیوب سمجھا جاتا ہے. ہاں پاس سے لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نانا پتر تھانے چاہے میں شریف لوگ نہیں جانتے ہوتے چڑھتے ہوئے سکھاتے ہوئے. بھائی کیوں نہیں تھانے شریف لوگ جاتے ہوئے؟ شریف لوگوں کے لیے ہی تو تھانہ بنا ہوا ہے کہ وہ جا کے اپنی داد رسی کریں، وہاں جا کے چیخیں چلائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ زیادتی. اور اگر ایک شریف آدمی کو تھانے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو وہ محلے کے 3-4 اور شرفا کو اکٹھا کر کے لے جا کے تھانے چلا جائے. وہ جو 3-4 لوگوں کو ساتھ لے کے اس نے جانا ہے، وہی 3-4 تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جی نہ دفاع کرو، بدماش آدمی ہے. یہ کہہ کہ ہر محلے میں لوگوں نے بدماش پیدا کر دیے ہوئے ہیں. ایمان سے پورے شہر میں، لاہور شہر میں 1-2 بدماش ہوتے تھے، نامور بندے، مطلب غلط آدمی جن کا نام شام مشہور ہوتا تھا. اب تو تم جس گلی میں گھسو وہاں کے موڑ پہ ہی تم کریانے والی دکان سے پوچھ لو کہ بھائی جی 9 نمبر گلی کا کیڑا بدماش ہے، وہ تمہیں بتا دے گا بھائی جی اتنے اچھا ککڑ رہی جائے گی. لاؤ جس کا نام ہی اچھا ککڑ ہے وہ کیا بدماش ہوگا، وہ کیسے جگہ لیتا ہوگا. آگے سے جگہ دینے والا بیچارہ آٹے کے پورے ڈال رہا ہو بدماش کو. لاؤ جی لاؤ بھائی جی غصہ نہ کرو، لاؤ لاؤ کھاؤ 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 پر آؤ، ادھر اوپر ہم ہی چکو. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.